हेलो स्टूडेंट्स। होप होप यू ऑल आर गुड। ठीक है, आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहे होंगे। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन का एक और पार्ट है। जैसे कि हम लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स को कर रहे थे, ठीक है, तो इसी सीरीज पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आज हम करेंगे आई थिंक अगर जिन बच्चों ने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो प्लीज उस पर कमेंट करिए और उसमें बताइए कि जो प्रीवियस जो वीडियो थी उससे पहले उससे वॉइस थोड़ी क्लियर है। आई थिंक मैंने चेक की थी, मैंने देखी थी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या है, ईयरबड लगा के देखिए कोई भी, या वायरलेस वाले या फिर ब्लूटूथ वाले, कोई भी ईयरबड आप लगा के देखिए। उसमें आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी और पढ़ने लायक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा तो ये चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं ये सारी भी इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो डू सपोर्ट। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को बताइए। ठीक है, कि 10th का पूरा मैथ्स का कोर्स होगा यहाँ पे 2026 और 2027 सेशन के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बात हो गई, बिना वेस्टिंग एनी टाइम नाउ शुरू करते हैं सेशन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं इसमें एसटीडी। एसटीडी मतलब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो वर्क प्रॉब्लम्स है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो वर्क प्रॉब्लम्स है वो हम करने वाले हैं, है ना। तो इसमें चार पांच टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो मैं कराऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके दो पार्ट आ सकते हैं। ठीक है, एसटीडी पार्ट वन, एसटीडी पार्ट टू। ठीक है, तो उससे मुझे दिक्कत नहीं है, वीडियो जो भी जितनी भी बने, लेकिन चीजें डिटेल में करानी है, कुछ छोड़ना नहीं, है ना। कि एक बार जो आपकी जो फाउंडेशन ही बन रही है, क्योंकि अभी ये एक बार हुआ है सिलेबस, है ना। तो जो आपकी फाउंडेशन बन रही है इसमें एटलीस्ट जो सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स भी कवर होनी चाहिए। कि ये वो चीजें हैं जो हर बच्चे को इतनी तो आनी ही चाहिए, है ना। ये वो चीजें हैं कि इतने टाइप के क्वेश्चन हर बच्चे को आने ही चाहिए। दैट इज। और बाकी तो जब आप क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से तो नए क्वेश्चन मिलते हैं, दिमाग खुलता है, सोचने का तरीका बढ़ता है, ठीक है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो तभी बढ़ेगी जब आप कि कोई भी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं। कल तो आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा दोस्तों में। तो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ना। तो इस व्हाइट बोर्ड, हाँ अब दिख रहा होगा। चलिए, मेरे को बस यही दिक्कत है क्योंकि एक बार कल करते हैं ऐसा हुआ था, मैंने पूरी वीडियो बना ली थी, फिर वॉइस क्लियर नहीं आती तो पूरी नींद खराब हो जाती है एक सवाल की। क्योंकि बनाना 40-50 मिनट फिर उसको अपलोड करना, तो पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो वो चीज ना हो। ठीक है, चलिए, तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वेट प्रॉब्लम, ठीक है, चैप्टर 3 का कंटिन्यूएशन है ये। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा बोट एंड स्ट्रीम। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें कराऊंगा बोट एंड स्ट्रीम वाला। ठीक है, ये भी एक टाइप, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में भी, बोट एंड स्ट्रीम में भी आपका क्या यूज होता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ही यूज हो रहा है, जैसे नो। बोट एंड स्ट्रीम में भी आपका क्या होगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो एक ही जनरल फॉर्मूला है जो सबको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको क्रॉस वगैरह करके तीन में से कोई को दो चीज दे रखी है तो आप बस, ये सर नो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लगना है। ठीक है, इस चीजों को सोचने समझने का तरीका लगे अलग, तो यही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला यही लग रहा है। अगर टाइम निकालना तो टाइम निकालने तो क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लग जाएगा। डिस्टेंस निकालने तो स्पीड इंटू टाइम लग जाएगा, लगना यही है। लेकिन हमें पहचानना आना चाहिए कि क्वेश्चन में इक्वेशन किस चीज में फ्रेम होगी। अब इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई, वाइल जब आप इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप डिस्टेंस में बना रहे हैं एलएचएस, डिस्टेंस प्लस माइनस डिस्टेंस, तो वो आपको डिस्टेंस ही देगा।
डिस्टेंस प्लस माइनस डिस्टेंस आपको डिस्टेंस देगा, ऐसा नहीं यहाँ डिस्टेंस हो या टाइम है या स्पीड है तो इक्वेशन गलत बनेगी और आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन गलत बनेगी और आंसर भी नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर मान लो स्पीड है प्लस माइनस स्पीड है इज इक्वल टू स्पीड है। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। सिमिलरली टाइम में अगर आप बना रहे हैं टाइम प्लस माइनस टाइम इज इक्वल टू टाइम, यानी कि टाइम में ही इक्वेशन बननी चाहिए। क्योंकि ये तो हम बचपन से समझ के आ रहे हैं ना कि भाई सेम चीज में से सेम चीज ही सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड हो सकती है। ठीक है, तो आप डिस्टेंस में से टाइम नहीं घटा सकते या बढ़ा सकते। ठीक है, डिस्टेंस में टाइम नहीं बढ़ा सकते, स्पीड में आप डिस्टेंस नहीं ऐड कर सकते। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं सबसे। आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताना है तो उसका कंसेप्ट देखिए। ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, बोथ एंड स्ट्रीम। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा, बोथ एंड स्ट्रीम का टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिलीव मी, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो पूरी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। बोथ एंड स्ट्रीम, ठीक है, तो ये टॉपिक है बोथ एंड स्ट्रीम का। मैं डायग्राम बताऊंगा आपको चीजें थोड़ी सी। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो पहले अपस्ट्रीम कर लेते हैं। पहले पहला केस जो करते हैं, क्या करते हैं, अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम सर कौन सी सिचुएशन को बोलते हैं, अपस्ट्रीम सर कौन सी सिचुएशन को बोलते हैं। अपस्ट्रीम बोलते हैं बेटा व्हेन बोथ एंड स्ट्रीम, व्हेन बोथ एंड स्ट्रीम आर इन, व्हेन बोथ एंड स्ट्रीम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन, जब बोथ और स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, ऑपोजिट हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, उस दिन मैंने यही वीडियो बनाई थी, पता है यही वीडियो बनाई थी, पूरी बना ली, उसमें देखा तो वॉइस क्लियर नहीं है। तो फिर मैंने 5 6 को डिलीट करा पहले चैनल पे से, उसको दोबारा बनाया, फिर आज ही बना रहा हूँ दोबारा। ठीक है, ताकि क्योंकि जब आवाज ही नहीं क्लियर रहेगी तो क्या समझोगे। तो व्हेन डू दैट दैट थिंग मैं एग्री करता हूँ, वीडियो पे मैं इतना फोकस नहीं करता, वीडियो पे जैसे आ रही है कोई दिक्कत नहीं, शक्ल मेरी जैसी भी दिख रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज क्लियर होनी चाहिए ताकि जो कंटेंट मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ। ठीक है, सो व्हेन बोथ एंड स्ट्रीम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जब बोथ और स्ट्रीम आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसे आप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा पानी बना लेते हैं। ठीक है, सी, तो देखिए एक बोट बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये बोट हो गया, है ना। लेट्स सपोज तो ये इसके ऊपर मैंने फ्लैग भी लगा दी, ये बोट, जो बोट की डायरेक्शन है वो बोट की डायरेक्शन है ऐसे, बोट मूव कर रही है ऐसे। और जो पानी का फ्लो है ना आपका, जो पानी का फ्लो है आपका, जो पानी का फ्लो है वो आपका इस तरफ मूव हो गया ना, ऑपोजिट। ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं हुई। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होगा, जब भी आप ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप पानी, ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो पानी का बहाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन आप चल रहे हैं, जैसे बचपन में आप साइकिल चलाते हुए, जब साइकिल चलाते थे तो सपोज आप, आपकी जो साइकिल है वो इस तरफ को मूव कर रही है, और जो विंड की स्पीड है वो सामने से आ रही है, आप ऐसे मूव कर रही है, विंड की स्पीड सामने से आ रही है। तो इस केस में क्या होता था, आपको फ्लूइड ज्यादा लगाना पड़ता था, फ्लूइड ज्यादा लगाना पड़ता था, यानी कि आपको पहले विंड की स्पीड पे और कम करना पड़ता है, यानी कि जो विंड की स्पीड है आपकी स्पीड पे उतना कम कर देती थी। सपोज आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं और विंड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है सामने से, तो आप कितनी स्पीड से चलेंगे, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड तो आपको और कम करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो 5 मीटर पर सेकंड से कम होकर कितनी हो जाएगी बेटा, 5 - 2 हो जाएगी। कंसेप्ट याद आया। सेम सिचुएशन, मतलब डिफरेंट सिचुएशन, जब आप भी ऐसे चल रहे हैं और हवा भी पीछे से ही आ रही है,
तो उस केस में क्या होता है, जो विंड की स्पीड है वो आपकी स्पीड में ऐड ऑन हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। तो उस केस में आपको पैडल बहुत इजी लगता है, बहुत आसानी से आपको पैडल लग रहे होते हैं और स्पीड आपकी बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपकी स्पीड में, आपकी जो एक्चुअल स्पीड है उसमें विंड की स्पीड क्या है, ऐड हो गई। उसमें विंड की स्पीड ऐड हो गई। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो लाइन डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें लिख रहा हूँ। लेट द स्पीड ऑफ ग्रोथ, स्पीड ऑफ ग्रोथ इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ग्रोथ की स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में कितनी है? स्टिल वाटर में आपकी मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। लेट द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये मान लिया कि जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब ठहरे हुए पानी है, पानी चल नहीं रहा, पानी में भाग नहीं। ठीक है, रुके हुए पानी में जो स्पीड है वाटर की, वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। एंड लेट, वो जो पी में लगाते हैं तो हमें सेम चीज लिखनी है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी के भाग की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। पानी के फ्लो की स्पीड कितनी है? द फ्लो ऑफ, द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। अगर कोई ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनको हिंदी नहीं आती, ठीक है, जो कि साउथ स्टेट में है ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली बेटा द फ्लो, स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो वहाँ पर वेट y किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर की वेट x किलोमीटर पर आवर, दैट इज व्हेन द वाटर इज नॉट मूविंग, व्हेन द वाटर इज नॉट मूविंग। ओके, चलिए, तो ये चीज हो गई। अब नाउ अपस्ट्रीम के केस में, तो स्पीड ऑफ बोट du, du इज व्हाट, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। कंसेप्ट बताने में तो आप लग जाएगा आधा घंटा, इसलिए बोलो आज अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कराऊंगी। फिर स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? सर एक्स तो थी, लेकिन ये ओवर कम होगी तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई। नाउ डाउन स्ट्रीम। सर डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम इसको बेटा जस्ट उल्टा है, डाउन स्ट्रीम इसका जस्ट उल्टा है। डाउन स्ट्रीम में आपका क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम क्या है? व्हेन बोथ एंड स्ट्रीम, व्हेन बोथ एंड स्ट्रीम आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन बोथ एंड स्ट्रीम आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, व्हेन बोथ एंड स्ट्रीम आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो बोथ बना लेते हैं, जैसी भी बनती है वैसे। ठीक है, ये फ्लैग लगा दिया उसके ऊपर, है ना? तो तब बोथ की डायरेक्शन भी ये है और फ्लो की डायरेक्शन भी ये है। तो इसका मतलब क्या है? जो वाटर का फ्लो है, दैट व्हाट मीन, in this case the flow of water will help the boat to move faster. That's what mean. So in that case, the stream, the speed of the stream will get added in the speed of the boat. Okay, so BD आपका क्या आ जाएगा? BD आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर BD आपका क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा सर x प्लस वाई। तो इतना काम आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है। अब देखिए, अब देखिए, अगर मैं वन और टू को ऐड कर, एडिंग वन एंड टू, ठीक है, अगर मैं वन और टू को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? उसी में लाइन डाल दूं, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू। अगर वन और टू को मैं ऐड कर देता हूँ तो एक है एक्स प्लस वाई और दूसरा है एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा टू एक्स है ना, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ऐड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा? बी यू प्लस बी डी बाई टू। ओके, एक्स, सॉरी, टी इज इक्वल टू बी बी डी, ये तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ठीक है, चलिए।
तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, बी यू प्लस बी डी बाई टू, है ना। और जब एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, जब आप एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी यू माइनस बी डी करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -2y इज इक्वल टू बी यू माइनस बी डी। अब ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, कॉमन ले लो, तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू वो, -2y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी डी माइनस बी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डाउन स्ट्रीम में वेट की स्पीड होती है ये हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू अपस्ट्रीम। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी माइनस डी यू बाई टू। अब सर ये आपने क्यों बताया, ये हमने ये बताया, अगर एमसीक्यूज में, अगर सपोज एमसीक्यूज में आपसे ये दे रखा हो कि आपकी अपस्ट्रीम को स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम भी दे रखा है और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम भी दे रखा है, और पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड यू कैन से वो पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आप समझ जाएंगे कि ये चीजें करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा आपके पास। अगर आपको किसकी स्टिल वाटर में निकालनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर दो, पी यू प्लस बी डी बाई टू, ठीक है। और अगर स्ट्रीम के निकालने हैं तो बी डी माइनस बी यू करना, ध्यान रखना, बी डी जो बड़ा है से चेक करेंगे, बी डी माइनस बी यू बाय टू कर देना। क्लियर है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, आई होप नहीं होनी चाहिए, आई होप नहीं होनी चाहिए, है ना। तो है ना, चलिए, तो अब इसको करते हैं एरर्स, ठीक है, एरर को क्वेश्चन। अब सर क्वेश्चन बताओ, बहुत हो गई थियरी, कंसेप्ट नोट्स, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा बेटा, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन करते हैं, जस्ट अ मिनट, मुझे बुक निकालनी थी, मैं माइक को नीचे रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बुक निकालता हूँ, बुक टेबल पे होनी चाहिए, यस, ठीक है, एंड देन वहाँ से आगे कर रहे हैं तो। मैं भी जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने माइक नीचे रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा मेरे हाथ को भी रिलैक्स मिल जाए। हाँ, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिससे, तो आप बहुत बेसिक क्वेश्चन नोट करिएगा, ओके, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स टू राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, इस क्वेश्चन के थ्रू आप क्या है, एक मेथड और सीखेंगे, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू linear equation in two variable, equations reducible to linear equation in two variable, okay, so give me few minutes. Okay, now,
Route goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Find the speed of the stream in both in still water. ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़नी। तो जो चार लाइनें आगे फिक्स रहने वाली हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोथ लेट द स्पीड ऑफ बोथ इन स्टिल वाटर इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। B is what? Speed of boat in upstream. Speed of boat in upstream क्या हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी सर। सिमिलरली डी डी क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम विच इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है सर, ये सारी चीजें तो लिख ली हमने। अब क्वेश्चन पे कैसे करेंगे? फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहली इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, कलर चेंज कर रहे थे पहली क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में बेटा आपसे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है both going 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अगर आप देखा जाए तो वो बोल रहा है कि अपस्ट्रीम जाने में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है, और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में। ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है? उसको 10 घंटे लग रहे हैं। यानी कि इक्वल टू में आपका क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। इक्वल टू में बेटा आपका क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। मतलब कि भाई अपस्ट्रीम का टाइम, यानी कि अगर मैं देखो टी यू, टी यू क्या है आपका? टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। ओके, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा बेटा? टाइम होता क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? जल्दी बोलो। 30। और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है सर? एक्स माइनस वाई। मिल गया। सिमिलरली टी बी, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है? 44 चल रहा है अपॉन में एक्स प्लस वाई। यस और नो? अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो टी यू प्लस टी डी, टी यू प्लस टी डी। ठीक है, टी यू प्लस टी डी कितना दे रखा है आपको? टी यू प्लस टी डी सर दे रखा है 10 आवर्स। लिख दो, है ना? टी यू प्लस टी डी इज इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही है ना? तो टी यू क्या होगा? टी यू आपका 30 ओवर एक्स माइनस वाई, प्लस टी डी क्या है? 44 ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर्स, इज इक्वल टू 10 आवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, ये ऐसी इक्वेशन आ गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा इन्हीं को बोलते हैं, ये वो इक्वेशन है जिन्हें आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लेट, लेट 1/x - y को आप u ले लो, और 1/x + y को आप v ले लो। ठीक है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एनसीईआरटी में तो है नहीं। ये बेटा पुरानी वाली एनसीईआरटी में था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं करा रहा हूँ कि स्कूल्स में, कई स्कूलों में पूछ लेते हैं। ठीक है, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझने के लिए भी जरूरी है। और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मैं खाली इसी का क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं एक फोर्थ चैप्टर का भी क्वेश्चन लूंगा। वहां पे तुम्हें ये नहीं बताएगा ये फोर्थ से आया या फिर ये थर्ड से आया। वहां तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में पहचानना। ठीक है, तो इसी बहाने मेथड भी सीख जाओगे, ये वाला कैसा है। तो दो, एक तीर से दो निशाने हो गए, एक क्वेश्चन से दो मेथड सीख जाओगे। एक तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, प्लस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वो सीख जाओगे। इक्वेशन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वो सीख जाओ। ठीक है बेटा? ओके, so 1/x - y is equal to u, 1/x + y is equal to d। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके, नाउ तो ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें बेटा? ये बन जाएगी 30u प्लस ये बन जाएगा 44v इज इक्वल टू 10। ठीक है, 2 से कट रहा है काट दो। ये बन जाएगा 15u प्लस
22v इज इक्वल टू 5। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गई बात? ठीक है, वैसे ही हम सेकंड भी बनाएंगे, ऐसे ही हम सेकंड बनाएंगे, लेकिन उसको बनाएंगे डिफरेंट कलर्स को। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड भी बनाने वाले हैं। चलिए कलर करते हैं चेंज, लेते हैं ब्लू कलर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन में टी यू, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? इन 13 आवर्स इट कैन गो अपस्ट्रीम, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो भाई डिस्टेंस तो यहाँ पर हो गया सर 40, और ये आ जाएगा x-y। ठीक है, अपस्ट्रीम में। और डाउनस्ट्रीम का टीडी कितना आ जाएगा? टीडी आ जाएगा आपके पास 55 ओवर x+y। देखो, इजी हो रहा है ना क्वेश्चन? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुर्की दोनों को ऐड किसका इक्वल? टेलर के इक्वल है सर ये। सो 40 अपॉन x-y प्लस 55 अपॉन x+y इज इक्वल टू 13। अब ये तो कट नहीं रहा सर, कोई बात नहीं, नहीं करता तो देखेंगे अभी। 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। 40v u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। ओके, लेकिन देखो बेटा, इसको 30 में ही रहने दे तो ज्यादा इजी है, क्योंकि यू को एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। बिकॉज 40 और 30 का एलसीएम 120 देता है। ठीक है, 120 कॉमन मल्टीपल मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम ना रिड्यूस मतलब छोटी करें, कैंसिल आउट ना करें, तो ये ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो दैट इज मच बेटर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर दो। ये मल्टीप्लाई होगा आपका किससे? 4 से। ये मल्टीप्लाई होगा आपकी किससे? 3 से। और एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना? और एलिमिनेट हो जाएंगे। कलर 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 कर लेते हैं फिर से चेंज। तो क्या लिखें? मल्टीप्लाइंग 1/4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड 2/3। ठीक है, एंड इक्वेशन 2/3, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। और फिर क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो भाई साहब, जब इसका करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये जाएगा 120u प्लस 44 इंटू 4। 44 इंटू 4 कितना होगा? 44 इंटू 4, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन मैसेज? थोड़ी देर बात करिए भाई, क्लास ले लो। हाँ, तो 44 इंटू 4 × 16, 54, 16 और 1 17, 176, 44 इंटू 4, यस। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 176v इज इक्वल टू 40। और यहाँ पर ये हो जाएगा 120u प्लस में 55 इंटू 3, 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 165। 165v इज इक्वल टू 39, इज इक्वल टू 39। कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस। ठीक है जी, तो ये तो हो जाएगा सर कैंसिल आउट। यस बिल्कुल, है ना जी? ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। कौन सा कलर ले लें? ये तो था ही, ये भी था ही। इससे काट कर इसको। ये हो गया कैंसिल आउट। अब 6 में से 5 गया एक, 7 में से 6 गया एक, है ना? 6 में से 5 गया एक, 7 में से 6 गया, और 1 में से 1 0, विच इज इक्वल टू 11v इज इक्वल टू 1। सो v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई सर 1/11। v की वैल्यू आ गई सर 1/11, और v था क्या? यहाँ थोड़ी सी जगह है। v इज इक्वल टू 1/11 आ गया, और v तो था क्या? v तो था 1 अपॉन v कहाँ लिखा है? v 1/x+y इज इक्वल टू 1/11। सो दिस इम्प्लाइज x+y इज इक्वल टू 11। ये क्वेश्चन बनी आपकी तीसरी। अब v को पुट कर दे कहाँ पर? v को पुट कर दो जहां पर कुछ कर जाए। ठीक है, v को पुट कर देते हैं 1 में, 44 है ना, कट जाएगा। तो पुट v इन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो ये मिलेगा 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। तो भाई ये तो आ गया 4, तो उधर जाके हो जाएगा 6।
तो 30u = 6। समझ आया, 10 में से फिर कैसे, तो u = 1/5 आ गया। अब u = 1/5 आ गया, तो इधर भी ले लेते हैं थोड़ी जगह, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं बोर्ड को। तो 1/x - y = 1/5, दिस implies x - y = 5। इक्वेशन नंबर होगी चौथी। अब कर दिए थर्ड और फोर्थ का, क्योंकि हमको फाइनली एक्स और वाई निकालने हैं। हमें तो फाइनली एक्स और वाई, मैं इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि ये चीज तो सेम रहने वाली है, बस यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दूंगा कि अगर फिर इतना लिख लिया होगा सबने, ठीक है। 5 सेकंड और दे रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लो इसका जितना भी कराया। 1, 2, 3, 4, 5। ओके डन। अब इसको करते हैं रब। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपने दो चीजें सीखी, एक तो इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले जो यूवी वाला क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं। इनमें ना मतलब हमेशा आपको इक्वेशंस में क्या है ना, सेम चीज मिलेगी। जैसे ये हमने 1/x को ये यू लिया था, तो ये जो एक पार्ट है ना क्वेश्चन में पूरे में सेम मिलेंगे। पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी, वो काफी इंपॉर्टेंट होती थी, जो कि हटा दी, जो कि हटा दी है। ठीक है ना। तो स्प्लिट टाइम डिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चन है, काफी सारे टाइप है, मैं सारे टाइप का कर रहा हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है चलो। नाउ अब क्या रहता है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो हो जाएगा। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ ऐड कर दो। बहुत दिन हो गए एक ही कलर से, कलर चेंज करें, कौन सा पिंक ले लेते हैं। तो x + y = 11, x - y = 5। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2x = 16। सो x = 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये x + y = 11 है, तो फ्रॉम थर्ड, है ना, फ्रॉम थर्ड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी बेटा। x + y = 11 है, तो 11 में से 8 माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि वाई की वैल्यू जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, अगर आया तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 5 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जो करंट पैटर्न है। ठीक है, तो आया तो अगर 5 नंबर में आएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरे को इसमें है लगाने वाला, बट यहाँ से मैंने चेक किया ना तो आवाज कम है, तो इसलिए मेरे को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इतना कष्ट सह लेंगे हम। ठीक है, तो ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, माइक को नीचे रख रहा हूँ, क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे दूसरा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पहचानना है कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है ना, जो आपको बताया है कि एक्स क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड वाई इज स्पीड ऑफ स्टीम। तो ये हैव टू नोटिस दिस थिंग। ठीक है, एक्सट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। तो ये आपने क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन कि क्या दे रखा है। क्वेश्चन का नंबर भी चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन दे रखा है, अ मोटर बोट whose whose speed a motor boat whose is speed is 18 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर टेक्स टेक्स 1 आवर, टेक्स 1 आवर मोर, टेक्स 1 आवर मोर टू गो टू गो 24 किलोमीटर, टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देन देन to return then to return downstream,
then to return downstream to the same spot, to the same spot, to the same spot. Okay, to the same spot. Find the speed of the stream. Find the speed of stream. ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है बेटा, ये चीजें आपने करनी है। चलिए चलिए चलिए, तो ये तो समझ में आएगा, स्पीड ऑफ लाइट एक्सीलरेटिंग विद दिस सब चीज। मैं अब इसमें एक चीज पहचानू कि दिया क्या हुआ। सर इसने क्या दिया, मोटर वेव स्पीड इज 18 किलोमीटर, यानी कि आपको ये क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी फर्क है। ठीक है, पहचान लिया। तो 18 दे रखा है, वही नहीं दे रखा, तो उससे पूछा भी है स्ट्रीम निकालो, पावर निकालो। तो स्पीड ऑफ बोथ ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, सर ये हो जाएगी 18 - 5। यस और नो, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 18 + 1। इतना ही तो चेंज है, इतना ही तो चेंज है, कंसेप्ट समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी, इतना ही तो चेंज है। एक्सेस क्वेश्चन में भी दे रखा है, और क्वेश्चन आसान है, तो एक्स निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो अब इसको हम कर देते हैं रब यहाँ से। ठीक है, ये किया रब, ये किया रब। नाउ अब मोटर बोट की स्पीड इज दिस, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, उसने बोला मोटर बोट की स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू गो डाउनस्ट्रीम। यानी अपस्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर कवर कर रहा है, डाउनस्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन अपस्ट्रीम में कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, हमने सुन एक हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है वो अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड से कम होती है। ठीक है, तो जब अगर अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड से कम होती है तो अपस्ट्रीम में टाइम भी आने लगेगा। और श्योर, भाई अगर तुम तेज तेज भागोगे भी आगे पहुंचोगे, और धीरे भागोगे तो लेट पहुंचोगे। ठीक है, एक बार if you reach when you reach the destination again, you can run slow when you reach the destination right। ठीक है, तो समझ में आई मेरी बात। ठीक है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। चलो, ठीक है। तो टी टाइम टेकन, यानी कि हम क्या निकाल लेंगे, टी यू निकाल लें अपस्ट्रीम का, टी यू। ये क्वेश्चन और इजी है, समझा तुम्हें। टी यू निकाल लेते हैं, तो टी यू कितना दे रखा है आपको, टी यू दे रखा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सर 24 ही कवर कर रहा है, और एक्सट्रीम की स्पीड डाल दो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्सट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्सट्रीम की स्पीड है 18 - 5। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओ। सिमिलरली टी डी, टी डी क्या है, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या बना है, 24/18 - 5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड बना। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम में सर सेम ही आएगा, डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ पर 18 + 5 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड लग जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उनका रिलेशन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो दे रखा है कि जो टी यू है, टी यू जो है वो टी डी से 1 घंटा ज्यादा। देखो ये भी टाइम, ये भी टाइम, प्लस ये भी टाइम है ना। मैं ये चीज समझा रहा था कि जब आप इक्वेशन फ्रेम करोगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है तो राइट हैंड साइड में टाइम होना चाहिए। टाइम बराबर डिस्टेंस नहीं हो सकता, टाइम बराबर टाइम नहीं हो सकता। ठीक है, डॉग इक्वल टू कैट नहीं हो सकता, डॉग इक्वल टू डॉग तो हो सकता है, तो डॉग इक्वल टू कैट भी तो सेम क्वांटिटी ही इक्वेट होती है। तो टाइम इन अपस्ट्रीम, टाइम इन अपस्ट्रीम बेटा क्या आ जाएगा, टाइम इन अपस्ट्रीम आ जाएगा 24/18 - 5। और टाइम इन डाउनस्ट्रीम क्या आ जाएगा, 24/18 + 5 n+1, n+1। ठीक है, सो ये आ जाएगा 24/18 - 5 -24/18 + 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा क्या, 18 - 5, 18 + 5। ओके, तो यहाँ 18 - 5 है, तो ऊपर 24 ब्रैकेट
18 + y चला जाएगा माइनस 24 ब्रैकेट 18 - y चला जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 24 आया कॉमन, ब्रैकेट 18 + y। 18 देखो कुछ भी आ रहे हैं, 24 18 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, कॉमन लेना, कैलकुलेशन इजी करो। ठीक है, तो 18 + y और ये माइनस है तो ये तो माइनस का 18 हो जाएगा, ये प्लस का y ही हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होगी। और नीचे बनेगा क्या, 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको रब करते हैं इस वाले पार्ट को इधर से। पिछले वाले क्वेश्चन में था ये, सॉरी। देखो इसमें काफी टाइम लग गया ना, ये वीडियो दिन में हो गया हमसे 50 1 मिनट। मुझे पता था स्ट्रीम का कंसेप्ट लिखने में और समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए बाकी के जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है नेक्स्ट में टाइम डिस्टेंस के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल नहीं बोलूंगा, पता नहीं कल भी जब नहीं पाऊँ। तो इतने कमिटमेंट बस, हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो उसमें अगली टाइप होगी, ठीक है ना बेटा। चलो 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 चलो, ये कर दिया रब, क्लीन हो गया हमारे पास। लक्ष्य, हाँ भाई, तो 25, ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है वो काट दी, 18 और 18 कट रहा था सर, काट दी। ठीक है, तो ये बन गया 24 मल्टीप्लाई में 2y ओवर 18 का स्क्वायर कितना होता है किसी को पता है, आई थिंक 324 होता है ना, 324 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा। 24y इज इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर को पॉजिटिव लाना है, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये तो एकदम पॉजिटिव बन गई, हाँ जी ये पॉजिटिव का ही क्वेश्चन था, लेकिन वहां तुम्हें थोड़ी देर तो मैंने तो ऑप्शन था उसके ऊपर कंसेप्ट समझाया, तो तुमने तो नहीं लगाया। अब चाहे पॉजिटिव बने चाहे लीनियर बने, उससे क्या परवाह पड़ती है। पॉजिटिव में तुम्हें स्प्लिटिंग आनी चाहिए, स्प्लिटिंग में मिडल टर्म आनी चाहिए, है ना। तो स्प्लिटिंग में मिडल टर्म आई होप मैं मान के चल रहा हूँ आती है, नहीं तो मैं अभी फिर समझाऊंगा तो समझाऊंगा। तो 324 होता है भाई 18 × 18, इसके करेंगे फैक्टर, तो ये हो जाता है क्या, 6 × 3, अगेन 6 × 3, ये बन जाएगा 3 × 2, दिस ये बन जाएगा 3। तो आपके पास जो प्राइम नंबर है वो लिखने हैं, ठीक है, पहले इस साइड वाले लिख लो, तो यहाँ वाले बन गए 3 × 2 × 3, ठीक है, और यहाँ वाले भी 3 × 2 × 3। अब इससे हमें बनाना है 24, इससे हमें क्या बनाना है बेटा, हमें बनाना है 24 कैसे बनेगा, देखिए 24 कैसे बनेगा, हाउ वी मेक 24, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 24, 48। मैंने देखो यहाँ पे अभी एक मिस्टेक हो जाती, 24 टू का 48 होता है ना बेटा, ठीक है, तो ये यहाँ पे 48 वाई है, यहाँ पे भी 24 है, तो यहाँ पर कर दो 48, है ना, ये बन जाएगा 48 और ये भी बन जाएगा 40। अभी क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर कर, क्योंकि ये भी ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें लाना 48, 48 ठीक है, तो इसको सॉल्व करके 48 लाना है, तो कैसे लाएंगे 48, भाई अरेंज कर लो इनको। दो तो दो है आपके पास, और तीन कितने हैं, तीन चार है, 1 2 3, 3 तो 3 2 6 2 12। ओके, 3 9 27, 27 27 54, हाँ मिल गया देखो। 3 3 9 3 27, 27 2 54 और 6, 3 2 6, 54 में से 6 गए तो 48 आ गया ना। तो वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324 इज इक्वल टू 0।
अब इसको करके सॉल्व भी मैंने इसलिए करके भी दिखाया तुम्हें। तो y कॉमन लेंगे तो y+54, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो y+54 = 0। ब्रैकेट में आया आपके y-6 एंड y+54 = 0। लाइन डालेंगे तो इधर y = 6, ठीक है। इसको तो ऐसे करना है, लेकिन तुम ऐसे भी बना दी, पॉलीनॉमियल तो बनाई दोनों पॉलीनॉमियल भी सजा दी। तो y = -54, ये तो नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो y = कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई बेटा, 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन करे हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस की, एक हमने लीनियर का करा, एक हमने उसका करा, क्वाड्रेटिक का करा, ठीक है। ये दोनों में ही सिर्फ हमने क्या देखना था, हमने देखना था कि वही कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सेम रहता है। तो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसी का, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो आपने करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर करते हैं क्लास को एंड, बाकी जो चीजें हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की वो दोबारा करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। अभी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, 3-4 क्वेश्चन है सिलेक्टेड जो कराने हैं मुझे, है ना, जो कराने हैं। चलिए अब देखिए, तो सबसे ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। राहुल कैन रो डाउन स्ट्रीम, राहुल कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, in 2 hours, and upstream and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing. Find her speed of rowing. ये होता है चलाना, ठीक है, बोट चलाना। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इज आया यहाँ पे, हर नहीं आएगा, इज। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको क्लास फ्रूटफुल लगती है, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को आया, सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, ठीक है। वीडियोस को फॉरवर्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। और सपोर्ट करिए चैनल को, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज ऑल फॉर टुडे।